नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम MS ऑफिस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब आता है और उसके अंदर ये जो प्रूफिंग ग्रुप है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है जिसमें कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। दोस्तों, कई बार हम आर्टिकल लिखते हैं या फिर कोई लेटर लिखते हैं, उसमें गलती से स्पेलिंग मिस्टेक रह जाती है या फिर ऐसा कोई शब्द जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। तो जिन शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी वो सभी शब्द के नीचे रेड अंडरलाइन आएगी। ये MS ऑफिस वर्ड का एक स्पेलिंग मिस्टेक का इंडिकेशन है। जो भी शब्द के स्पेलिंग गलत हो गए वो सभी शब्द के नीचे अंडरलाइन आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ लोगों के नेम लिखे। यहाँ पे लिखा है हमने मोना, यहाँ पे लिखा है विवेक, यहाँ पे लिखा है अशोक। तो ये सभी के स्पेलिंग सही है, फिर भी यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो शब्द है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है। तो ये स्पेलिंग सही है फिर भी रेड अंडरलाइन आ रही है। वो किस तरह से निकालनी है वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहले हम जो इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है उसको किस तरह से हमें सही करना है ये हम सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कर्सर शुरुआत में रखना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे रिव्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों एक पैनल ओपन हो जाएगी और आपका जो कंटेंट है वहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा और ये जो शब्द है, ये जो स्पेलिंग है वो आपने गलत लिखा है, उस जगह पे कौन सा स्पेलिंग होगा या कौन सा स्पेलिंग आना चाहिए उसका सजेशन दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दिस लिखा हुआ है, उसका स्पेलिंग हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए उसका सजेशन है दिस। यहाँ पे टी स्मॉल लिखा है दिस और यहाँ पे है थाई। यहाँ से आप कौन सा स्पेलिंग लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी स्पेलिंग चाहिए वहाँ पे सिर्फ दोस्तों एक क्लिक ही करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये जो शब्द है उसका स्पेलिंग गलत है वो निकल के यहाँ पे हमने जिन शब्द पे क्लिक किया होगा वो शब्द का स्पेलिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो ऑप्शन है उस पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिस का स्पेलिंग करेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है वंडर, तो ये वंडर का स्पेलिंग भी गलत है। तो जैसे ही हमने एक स्पेलिंग को करेक्ट किया दूसरा वर्ड अपने आप सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे उसका सजेशन आ रहा है। आपको जो भी सजेशन चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। तो हम पहले सजेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट हो गया। तो फिर से यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट शब्द है वर्ल्ड, जिसमें हमने फिर से गलत स्पेलिंग लिखा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग सजेशन आ रहा है, वर्ल्ड और वर्ड। तो यहाँ पे आपको कौन सा स्पेलिंग चाहिए वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड चाहिए तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप वो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें लिखना है वी। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सजेशन है WA, फिर यहाँ पे सजेशन है वी और तीसरा ऑप्शन है वॉर। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए? हमें चाहिए वी, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है लर्निंग, यहाँ पे हमें लिखना है लर्निंग, जिसका स्पेलिंग भी हमने गलत लिखा है। तो हम यहाँ पे सजेशन में से सही स्पेलिंग को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, तो उसके लिए अलग अलग कई सारे सजेशन है, कम्यूटर, कंप्यूटर और कम्यूटर्स। तो यहाँ पे हमें चाहिए कंप्यूटर, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो गया। और फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है मोना। तो दोस्तों ये जो मोना है वो ह्यूमन का नेम है और उसके सजेशन में देखो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है मंथ, मोना और मोनाद। तो हमें ये तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए। ये जो नाम है वो हमें वैसे ही रखना है। तो आपको क्या करना है? इग्नोर वंस करना है। तो ये अंडरलाइन यहाँ से निकल जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है विवेक, तो यहाँ पे भी दोस्तों स्पेलिंग सही है मगर अंडरलाइन आ रही है। यहाँ पे सजेशन आ रहा है विवेक ही लिखा है मगर यहाँ पे वी कैपिटल है। तो हमें यहाँ पे कैपिटल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्मॉल ही चाहिए। फिर भी ये अंडरलाइन हमें निकालनी है तो यहाँ पे हम करेंगे इग्नोर वंस। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोर वंस और यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोर ऑल।
तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ विवेक। तो जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा विवेक, फिर से यहाँ पे अंडरलाइन आ गई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों विवेक पे यहाँ पे अभी अंडरलाइन आ रही। फिर से दोस्तों हम हमारा कर्सर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे विवेक को हम अभी के लिए इग्नोर वंस करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इग्नोर वंस, तो सिर्फ यही एक स्पेलिंग है जो इग्नोर हुआ। यहाँ पे सेम स्पेलिंग है वो इग्नोर नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इग्नोर ऑल करना है। जब भी आप इग्नोर ऑल करते हो तो जहाँ पर भी विवेक लिखा हुआ होगा वो सभी शब्द के नीचे से अंडरलाइन निकल जाएगी, मतलब कि उसका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अशोक पे भी हम इग्नोर वंस कर लेते हैं, मोनाहा पर भी इग्नोर वंस कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें लिखना था ब्यूटीफुल, जिसका स्पेलिंग गलत है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके उसको रिप्लेस कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखना था बटरफ्लाई, उसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो पूरा आर्टिकल या पूरा लेटर है उसमें सभी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहेगी। तब ये लास्ट में ये डायलॉग बॉक्स आ गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करके इसको अभी के लिए बंद कर देंगे। तो ये ऑप्शन है दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर का। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है थिसॉरस। दोस्तों थिसॉरस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वंडर। तो ये जो वंडर शब्द है उसके कई सारे सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, उसके जैसे कई और सारे शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमें वंडर की जगह कोई और शब्द चाहिए, उसका सिनोनिम्स चाहिए। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वंडर के कई सारे सिनोनिम्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कई सारे अलग अलग सिनोनिम्स आ गए। यहाँ पे जो वंडर शब्द है वो अभी सिलेक्ट है और उसके यहाँ पे अलग अलग कई सारे सिनोनिम्स आ गए। अब दोस्तों हमें यहाँ पे वंडर है, उसका जैसे ही हमें शब्द चाहिए मिरेकल, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है एरो का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसमें दो ऑप्शन है, इंसर्ट और कॉपी। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो वंडर शब्द निकल जाएगा और वो मिरेकल से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वंडर शब्द निकल गया और मिरेकल आ गया। फिर से हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं, वंडर शब्द को यहाँ पे सिलेक्ट ही रख देंगे। फिर से हम ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे कॉपी, तो ये मिरेकल शब्द है वो सिर्फ कॉपी ही होगा, यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों थिसॉरस का। थिसॉरस का मतलब दोस्तों शब्द के समानार्थी, उसके जैसे ही आप कोई और शब्द ढूंढना चाहते हो तो वो आप सीधा यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक करके जान सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट। यहाँ पे दोस्तों आपके वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, कितनी स्पेस है, वो सभी आपको जानना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर विथ नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस, पैराग्राफ और लाइन्स, सभी का यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक बताएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो डिटेल दिखा रहा है 19 वर्ड पेज नंबर, वो डिटेल आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो अगर आप आर्टिकल लिखने का काम करते हो तो आर्टिकल का जो प्राइस होता है वो शब्द के हिसाब से होता है। तो आपको जानना है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है उसकी कॉस्ट क्या है। तो जितने भी शब्द होंगे उस हिसाब से उसकी कॉस्ट रहेगी। तो कितने शब्द है वो आपको जानना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वर्ड काउंट पे सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके आर्टिकल में कितने वर्ड है। तो ये दोस्तों ऑप्शन है वर्ड काउंट का। दोस्तों ये जो ग्रुप है प्रूफिंग का, उसमें 3 ऑप्शन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस एंड वर्ड काउंट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से स्पेस बार की प्रेस करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मोनाहा और अशोक पे फिर से अंडरलाइन आ गई। फिर से मैं यहाँ पे एक और नेम लिख लेता हूँ, सम्राट, और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे अंडरलाइन आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग सही होने पर भी यहाँ पे अंडरलाइन आ रही, क्योंकि ये जो शब्द है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर आपको ये जो शब्द है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करने हैं तो किस तरह से करना है, जो भी शब्द को आपको कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करना है तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। ये ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ये शब्द है वो डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे अशोक लिखूंगा तो अब अंडरलाइन नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये शब्द को कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर दिया।
दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ सम्राट। तो यहाँ पे दोनों स्पेलिंग के नीचे अंडरलाइन आई क्योंकि ये शब्द कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सम्राट पहला सम्राट लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे और एड टू डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अंडरलाइन निकल गई और यहाँ से भी अंडरलाइन निकल गई क्योंकि ये शब्द कंप्यूटर की डिक्शनरी में इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐसे कोई शब्द जिसका स्पेलिंग सही है फिर भी उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है तो आप उसको कंप्यूटर की डिक्शनरी में इंसर्ट कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम उस शब्द के नीचे अंडरलाइन नहीं आए। तो दोस्तों ये ऑप्शन है प्रूफिंग का, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।